आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम भारत और विश्व के प्राकृतिक वनस्पति से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम आज इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहां स्थित है? तो भारत का जो सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय है वह कोलकाता में स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भारत के देहरादून शहर में स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां स्थित है? तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वह कोलकाता में स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो ये वन महोत्सव है वह वृक्षारोपण से संबंधित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो जो ये चिपको आंदोलन है यह वन संरक्षण से क्या है? संबंधित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में अति सघन वनों का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वह अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत के निम्नोक्त क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंध है? तो भारत के निम्नोक्त क्षेत्रों में से जो उत्तराखंड है वह चीड़ के वनों से संबंधित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो भारत का वह राज्य है मध्य प्रदेश जहां पे सागौन का वन पाया जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध राज्य है वो है कर्नाटका। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? तो भारत में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वह केरल राज्य में पाए जाते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो इनमें से भारत का वह क्षेत्र है पश्चिमी घाट जो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है इससे ढका हुआ है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इनमें से वह पहाड़ी है नीलगिरी पहाड़ी जिसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में जो ये सुंदरी वृक्ष है इसी की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो जो ये सुंदरी वृक्ष है यह ज्वारीय वन की एक क्या है? विशेष प्रकार की वनस्पति है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, विश्व में सबसे बड़ा ग्रान वन निम्न में से कौन सा है? तो विश्व में जो सबसे बड़ा ग्रान वन यानी जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वह सुंदरवन है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, ग्रान वन यानी जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वह किसमें होते हैं? तो जो ये ग्रान वन है वह तटीय दलदल में होते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहां पाई जाती है? तो भारत में जो मैंग्रोव वनस्पति है वह मुख्यतः सुंदरवन में पाई जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो
तो सुंदरवन के जंगलों को कहा जाता है मैंग्रोव। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, मैंग्रोव की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव की खेती के लिए जो दक्षिण 24 परगना का सजने खाली जंगल है वह क्षेत्र बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो मैंग्रोव वनों पर जो मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र है वह जलमग्न हो जाएंगे अगर उन पर वैश्विक तापन का प्रभाव होगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, पूर्वी भारत का सुंदरवन किसका एक उदाहरण है? तो जो पूर्वी भारत का सुंदरवन है यह मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का क्या है? उदाहरण है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? तो जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कहलाते हैं मैंग्रोव वन। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अमेजनी वन किसका एक प्रकार है? तो जो ये अमेजनी वन है यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का क्या है? एक प्रकार है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत में वर्षा वन कहां पाए जाते हैं? तो भारत में जो वर्षा वन है वह उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? तो विश्व की भूमि का जो 10% क्षेत्र है वह उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से कौन सा पौधा पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से जो ऑर्किड पौधा है वह पाया जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? तो वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे कहा जाता है अंडर स्टोरी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो जो ये सदाबहार बरसाती वन है वह मुख्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, साल और सागौन के वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक वनस्पति पट्टी में पाए जाते हैं? तो साल और सागौन के वृक्ष उष्णकटिबंधीय वन में प्राकृतिक वनस्पति पट्टी में पाए जाते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, एक आकलन के अनुसार शीतोष्ण क्षेत्र में केवल 1% वन नष्ट हुए हैं जबकि उष्णकटिबंध में लगभग कितने प्रतिशत वन नष्ट हो गए हैं? तो एक आकलन के अनुसार जो शीतोष्ण क्षेत्र है उसमें केवल 1% वन नष्ट हुए हैं जबकि जो उष्णकटिबंध में है उसमें लगभग जो 40% वन है वह नष्ट हो गए हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, वन कटाई की दर किसमें सबसे अधिक होती है? तो जो ये वन कटाई की दर है यह उष्णकटिबंधीय जो अंचल वन है इनमें ज्यादा होती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई शुदा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है? तो विश्व में जो गौमांस भोजन उत्पाद है इसकी बढ़ती हुई शुदा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का क्या है? प्रमुख कारण है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, सदाबहार किस्म के वन कहां पाए जाते हैं? तो जो सदाबहार किस्म के वन है यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो भारत का वह क्षेत्र है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जिसमें मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विविध अंततः समुद्री पेड़ पौधों और प्राणी जात का संरक्षण करने का जैव रिजर्व है? तो भारत में जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है इसी में विविध अंतः समुद्री पेड़ पौधों तथा प्राणी जात का संरक्षण करने का जैव रिजर्व है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर पी। आज का अगला प्रश्न, अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश विषुवतीय प्रकार का होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न,
किस वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग कर देते हैं? तो जो ये पर्णपाती वन होते हैं, इन्हीं में जो वृक्ष होते हैं एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो इनमें से वह वृक्ष है पर्णपाती वृक्ष, जो क्या है वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? तो इनमें से जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है वह है चंदन, जो क्या है दक्कन के पठार की विशेषता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो घटती उत्पादनशीलता के क्रम में जो सागर, मैंग्रोव, झील और घास के मैदान है, यह जो तंत्र है वह एकदम सही है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो इनमें से जो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है यह वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो जो ये वृक्षादित क्षेत्र है वह पूर्वी डेक्कन में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो मध्य प्रदेश राज्य है यह भारतीय राज्यों में सबसे अधिक वन आच्छादन वाला राज्य है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, वन आच्छादन के कम होने का क्या कारण है? तो वन आच्छादन के कम होने का कारण है बढ़ती हुई आबादी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, वन कटाई से मृदा का तेजी से संक्षारण होता है, उपभूपृष्ठीय जल के प्रवाह पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये दोनों कारक सबसे बुरी तरह किसे प्रभावित करते हैं? तो वन कटाई से मृदा का तेजी से संक्षारण होता है और उपभूपृष्ठीय जल के प्रवाह पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये जो दोनों के दोनों कारक है ये सबसे बुरी तरह पारिस्थितिक प्रणाली को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? तो जो ये अधिकतम ऑक्सीजन है यह पादप पलवक पुंज से उपलब्ध होती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? तो इनमें से जो वनस्पति फाइबर का आधार है वह है सेलुलोज। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, समुद्र तट के निकट नमकीन पानी में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो समुद्र तट के निकट नमकीन पानी में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट्स कहा जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने हुए होते हैं? तो जो ये टुंड्रा वन होते हैं यह मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने हुए होते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहां पाई जाती है? तो जो ये आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति है यह टुंड्रा में पाई जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला जो सबसे बड़ा वन है वह है साइबेरिया का टैगा वन। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका की अमेज़न द्रोण के भूमध्य रेखीय वनों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका के अमेज़न द्रोण के भूमध्य रेखीय वनों को सेल्वा कहा जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, टेगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? तो टेगा वन में मिले जुले वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सेल्वा क्या होते हैं? तो जो ये सेल्वा है यह ब्राजील के विषुवतीय वर्षा वाले वन होते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो जो ये विश्व वन्य जीव निधि है उसका शिलान्यास 1961 में किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। तो ये थे भारत और विश्व के प्राकृतिक वनस्पति से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।